राधे राधे दोस्तों, क्या आपने श्रवण कुमार का नाम सुना है? हाँ, वही श्रवण कुमार जो माता पिता की सेवा के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके माता पिता कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या उनकी कोई कहानी थी? श्रवण जैसा पुत्र तो सभी मानते हैं क्योंकि वे माता पिता की सेवा करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर श्रवण को क्यों मरना पड़ा? इसके पीछे की वजह कोई श्राप था या फिर कोई वरदान? ये वह कथा है जो अक्सर छूट जाती है, लेकिन आज हम जानेंगे उस बीज की कहानी जिससे श्रवण जैसा पुण्य आत्मा खिला। ये कथा न सिर्फ सेवा, तपस्या और त्याग की मिसाल है, बल्कि उस युग की सामाजिक परंपराओं, दंड विधान और पारिवारिक मूल्यों को भी उजागर करती है। आइए एक बार फिर श्रवण की दुनिया में उतरते हैं। बहुत पुरानी बात है। अयोध्या नगरी में एक धनाढ्य साहूकार सेठ अपनी पत्नी संग रहता था। बाहरी रूप से संपन्न पर भीतर से नैतिकता और धर्म से डगमगाया हुआ जीवन था उनका। सेठ का व्यवसाय किराने की दुकान और ब्याज का धंधा था। एक स्त्री जो आर्थिक रूप से बहुत ही निर्धन थी, उनके घर रोज झाड़ू पोछा, बर्तन और अन्य घरेलू काम करने आती थी। समय के साथ सेठ की दृष्टि उस स्त्री पर रुक गई और धीरे धीरे ये निगाहें प्रेम में बदल गई। वो स्त्री भी अब सेठ के प्रति आकर्षित हो गई थी। दोनों की नजरें मिली और फिर दोनों एक दूजे के हो गए। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि वह स्त्री अपने पति और बच्चों को छोड़कर सेठ के साथ रहने लगी। उनके इस अवैध संबंध की खबर धीरे धीरे नगरवासियों तक पहुंची और बात फैलते फैलते राजा तक जा पहुंची। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ नहीं थे, बल्कि उनके पिता महाराज अज थे, न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और दूरदर्शी। राजा ने तत्काल दरबार लगाया। सेठ और उस स्त्री को बुलवाया गया। दोनों से सवाल किया गया, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा ये कृत्य समाज और परिवार दोनों के लिए कलंक है? सेठ ने कांपते स्वर में सिर झुका लिया। हाँ महाराज, हमसे भूल हो गई, हम दोषी हैं। राजा ने उस स्त्री के पति को भी बुलवाया। उसने कहा, महाराज, अब मैं इस स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। राजा सोच में पड़ गए। कुछ क्षण मौन के बाद उन्होंने एक कठोर पर न्यायोचित निर्णय लिया। इन दोनों की आंखें फोड़ दी जाए, क्योंकि इन दोनों ने पाप की शुरुआत दृष्टि से की। यही दंड उपयुक्त है। और जैसे ही राजा की आज्ञा हुई, सैनिकों ने उनकी आंखों में गर्म सलाखें डाल दी। चीख पुकार मच गई, परंतु यही था उस युग का न्याय, सख्त पर सबक देने वाला। अब वह दोनों अंधे, लाचार और निष्कासित कर दिए गए। राजा ने कहा, इन जैसे लोगों का राज्य में रहना खतरा है। इनका अस्तित्व ही सामाजिक पतन का कारण बन सकता है। इन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। वे दोनों जंगलों की ओर भटकते भटकते सरयू नदी के तट पर पहुंच गए। वहीं एक छोटी सी झोपड़ी बनाए और जीवन यापन करने लगे। पहले पहल बहुत पीड़ा हुई, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना मन ईश्वर में लगाया। बार बार पश्चाताप किया और तपस्या करने लगे। अंततः ईश्वर ने उनकी तपस्या को स्वीकार किया और उन्हें संतान रूप में एक अद्भुत बालक का वरदान दिया। उस बालक का नाम था श्रवण। श्रवण बचपन से ही तेजस्वी, सेवा भाव से परिपूर्ण और अत्यंत संवेदनशील था। वो अंधे माता पिता की सेवा में सदा तत्पर रहता। उन्हें स्नान कराता, भोजन कराता, हाथ पकड़कर जंगल की सैर कराता, उनके दुख दर्द बांटता। कहते हैं कि श्रवण की सेवा देखकर वन के पशु पक्षी भी आश्चर्य में पड़ जाते थे। समय बीता, श्रवण युवा हुआ, उसका विवाह हुआ, पत्नी आई। शुरू में सब कुछ ठीक चला, पर एक दिन एक घटना घट गई जिसने कहानी को मोड़ दिया। श्रवण की पत्नी माता पिता के लिए दो प्रकार की खीर बनाती थी। एक थी मेहरी यानी खट्टे मट्ठे की खीर, और दूसरी दूध, चावल और मिश्री से बनी खीर। दिखने में दोनों एक सी, पर स्वाद में जमीन आसमान का अंतर। एक दिन श्रवण के पिता के हिस्से में अधिक गर्म मेहरी आ गई। श्रवण ने थाली बदल दी और खुद वह खीर खाई। पिता ने पहली बार खीर का स्वाद लिया तो हैरान हो गए। बेटा, आज घर में क्या उत्सव है? खीर में आज अमृत का स्वाद आ रहा है। श्रवण चौंका।
उसने थाली वापस ली, चख कर देखा तो सारी सच्चाई सामने थी। वह पत्नी के पास गया और सख्त स्वर में पूछा, तू ऐसा भेद क्यों करती है? पत्नी बोली, अंधे माता पिता को क्या समझ में आता है खट्टा मीठा? दूध क्यों बर्बाद करी? बस ये सुनते ही श्रवण के हृदय में आग लग गई। उसने कहा, जिस स्त्री में सेवा नहीं उसमें मेरा जीवन व्यर्थ है। अब मैं अपने माता पिता की सेवा किसी और के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। उसने 2 मजबूत बांस की लकड़ियों से एक कांवा बनाए और उस पर एक एक डोलची में माता और पिता को बिठाकर कंधे पर उठा लिया। वो निकला चारों धाम की यात्रा पर माता पिता के साथ, बिना किसी सुविधा के, बिना किसी साधन के, सिर्फ श्रद्धा, सेवा और भक्ति के बल पर। जंगल, पहाड़, नदियां सब पार करता गया। माता पिता को हर तीर्थ दर्शन कराता गया। उनकी खुशी ही उसका आशीर्वाद थी। ये कथा अब तक इतनी प्रसिद्ध हो चुकी थी कि देवता भी उसकी सेवा से चकित थे। पर नियति को कुछ और मंजूर था। एक दिन वह जंगल में सरयू के किनारे पानी भरने गया। उसी समय राजा दशरथ शिकार पर थे। झाड़ियों के पीछे से पानी भरने की छप छप की आवाज आई और दशरथ ने ब्रह्मवश उसे हिरण समझ तीर चला दिया। तीर सीधे श्रवण के सीने में लगा। वह तड़पते हुए गिरा और बोला, महाराज आपने जो किया सो हो गया। अब एक विनती है, मेरे माता पिता अंधे हैं, प्यासे बैठे हैं, जाकर उन्हें जल दीजिए और ये बताए कि उनका बेटा अब नहीं रहा। राजा दशरथ कांप गए। उन्होंने जैसे तैसे जाकर अंधे माता पिता को खबर दी। माता पिता का विलाप आकाश को चीर गया। उन्होंने श्राप दिया, हे राजा, जिस तरह हमारे पुत्र वियोग से तुमने हमें मारा है, ठीक उसी तरह तुम्हें भी अपने प्रिय पुत्र राम के वियोग में तड़प कर प्राण त्यागने होंगे। राजा दशरथ को वह श्राप जीवन भर खलता रहा और अंततः राम के वनवास में वही हुआ। श्रवण चला गया पर उसकी सेवा की गाथा अमर हो गई। कहा जाता है कि भगवान स्वयं उन माता पिता को स्वर्ग ले गए और श्रवण लोक में आदर्श बन गया। सेवा भाव, त्याग, कर्तव्य और निष्कलंक पुत्र का प्रतीक। श्रवण की यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता चाहे जैसे भी हो, उनकी सेवा ही धर्म है। रिश्तों को टिकाने के लिए सहनशीलता सबसे बड़ी कुंजी है। प्रेम के साथ साथ कर्तव्य का निर्वाह ही मनुष्य को देवतुल्य बनाता है। पति पत्नी हो या पुत्र पालक, हर संबंध में त्याग और समर्पण अनिवार्य है। श्रवण जैसे पुत्र, जैसे सेवक, जैसे तपस्वी को बार बार प्रणाम। श्रवण था, है और हर उस दिल में रहेगा जहाँ सेवा, श्रद्धा और समर्पण का स्थान हो। दोस्तों, श्रवण कुमार के जन्म की एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार त्रेता युग में एक ऋषि थे। उनका नाम शांतनु था और उनकी पत्नी का नाम ज्ञानवंती था। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। एक दिन ऋषि और उनकी पत्नी घर के आंगन में बैठे थे। तभी ब्रह्म ऋषि नारद जी प्रकट हुए। दोनों पति पत्नी ने नारद जी की खूब आभागत की और सेवा सुशुष्की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर नारद जी ने ज्ञानवंती को आशीर्वाद दिए, सौभाग्यवती भवा, आयुष्मती भवा, पुत्रवती भवा। यह आशीर्वाद सुनकर ज्ञानवंती ने पूछा कि हे ऋषि, क्या तुम्हारा तीसरा आशीर्वाद भी सफल होगा? इस पर नारद जी ने कहा कि हे ज्ञानवती, ऋषि के कहे हुए शब्द कभी मिथ्या नहीं होते, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें पुत्र प्राप्त करने के लिए दोनों को नैमिषारण्य वन में वर्ष तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तब ऋषि और उनकी पत्नी है नारद जी के बताए अनुसार नैमिषारण्य वन में जाकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। शांतनु बोले, हे प्रभु, मुझे पुत्रवान होने का वर दो। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हारे घर में पुत्र होने पर तुम दोनों की नेत्र ज्योति चली जाएगी। इस पर शांतनु ने कहा कि हे प्रभु, क्या हुआ कि यदि मेरी नेत्र ज्योति चली जाएगी मैं पुत्रवान तो कहलाऊंगा, लोग मुझे नपुंसक तो नहीं कहेंगे। मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, और यह भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे इस पुत्र का नाम संसार में युगों युगों तक याद किया जाएगा। बाद में शांतनु के पुत्र होने पर दोनों माता पिता की नेत्र ज्योति चली गई और वह अंधे हो गए।
उस बालक का नाम श्रवण कुमार रखा गया। जब श्रवण को वशिष्ठ जी से अपने माता पिता के अंधे होने का कारण पता चला तो उन्होंने सब कहानी बता दी और फिर से ज्योति वापस पाने के लिए सभी तीर्थ कराने को कहा। जब श्रवण तीर्थ कराकर लौट रहे थे उसी समय ब्रह्मा वाणी हावी हो गई और दशरथ जी के द्वारा श्रवण की मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? दोस्तों, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।